दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो सीधी बात नो बकवास। आज जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि प्रीलिम्स के बाद मेंस को लेकर के भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि मेंस की तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, फ्रेमिंग कैसे करें, बुक्स का यूज कैसे करें, कोचिंग्स का यूज उसमें कैसे करें, टेस्ट सीरीज का क्या योगदान है और मेंस का आपकी सफलता में क्या योगदान है। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में आते हैं, जो हम लोगों के मन में भी कभी आते थे। हम लोगों ने उससे ओवरकम किया। कैसे कम किया, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं सिद्धांत जी, नायब तहसीलदार 2017 बैच के, और विजय जी हैं डिप्टी एसपी 17 बैच के ही, और आप इन लोगों के साथ मैं आपका अपना अभिषेक, डिप्टी एसपी 17 बैच। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेंस की इम्पोर्टेंस पे, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। सिलेक्शन आपका मेंस और इंटरव्यू पे ही होना है। तो इस मुद्दे पे विजय जी आपकी क्या राय है, हम जानना चाहेंगे। हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि मेंस के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो भी चीज़ें। प्री के बाद जो मेन चीज़ शुरू होती है, असल में जो लड़ाई है वो मेंस में शुरू होती है, क्योंकि आपने कहा कि प्री जो है स्क्रीनिंग एग्जाम छठवीं मात्र है, लेकिन जब मेंस में आते हैं तो उसमें सब सधे हुए और सेलेक्टेड लोग आते हैं। तो मेंस में जो है हमें बहुत पूरा एक अच्छी समेकित रणनीति की ज़रूरत होती है। इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। तो मेंस में हम लोगों को जो देखना है कि पहले तो हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि अब यूपीएससी का पैटर्न अपने यहाँ यूपी पीसीएस में भी हो चुका है। 4 जीएस के पेपर हैं, एक हिंदी है, एक निबंध है और एक ऑप्शनल है, जिसके 2 सब्जेक्ट होंगे। हाँ, दो पेपर। तो ये तो पूरा पैटर्न रहा है, जिसमें अब हम लोगों को ये है कि हम क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को देखना होगा पहले। बिल्कुल। और इसी के साथ भी जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पे जो है नोट्स और आंसर राइटिंग, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इन सबको जो है अभी हम लोग जो है आगे डिस्कशन करेंगे। हाँ। सिद्धांत जी, आप कुछ कहना चाहें इसके बारे में? जी, इसमें मैं ये सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेंस की तैयारी जो है हमें प्रीलिम्स के साथ साथ करनी होगी। ठीक है। या यूँ कहें कि जिस दिन हम तैयारी करने आ गए उस दिन से ही हमें मेंस फोकस्ड हो जाना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफाइक हम टाइम दे सकते हैं 2 महीना 3 महीना, लेकिन मेंस हमें हमेशा करना है। और इन चीज़ों में खास तौर से ध्यान ये रखना है कि हमें अपनी राइटिंग स्किल वो मेंटेन रखनी, वो बेहतर करनी है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली रिजल्ट जो है आपकी राइटिंग स्किल से ही मिलेगा। अच्छा दोस्तों, इस मामले में थोड़ा सिद्धांत जी को मैं रोक के ये कहना चाहूँगा कि हमारा क्या होता है कि एग्जामिनर हमको मेंस की जब कॉपी चेक कर रहा होता है, वो हमको देख नहीं रहा होता है। वो हमारे जो हमने लिखे हुए हैं उन्हीं को पढ़ता है और उनको देख करके वो समझता है, हमारे बारे में हमारा इवेल्युएशन करता है वो। तो आप जितना अच्छा आप लिख पाएंगे उतना ही अच्छा आपका इवेल्युएशन होता है। एग्जामिनर के माइंड पे वो मतलब चीज़ें आपके एक इंप्रेशन पड़ता है और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, और मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप जानते ही हैं आपका सिलेक्शन जो उसके चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो खैर बात हो गई कि इम्पोर्टेंस की। ये होता है कि शुरुआत कैसे करें। मेंस में 2 चीज़ें एक आती हैं। पहली बात तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज अगर डिसाइड करें तो पहले हिंदी और ऐसे एक अलग हम लोग एक पार्ट में ले सकते हैं, जीएस के 4 पेपर एक अलग पार्ट में ले सकते हैं, और आपका ऑप्शनल वो एक अलग पार्ट में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे हिंदी और निबंध की कैसे की जाए। सिद्धांत जी। जी अभिषेक जी, हिंदी का जो पेपर आता है अभी तक यूपी पीसीएस में पिछले कई सालों से जो आते रहे हैं, हाँ। तो वो ये रहा है कि हिंदी के पेपर्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, या उनके टॉपिक्स एकदम फिक्स हैं, लेटर है, सिलेबस देख लेंगे उसका। हाँ। तो सिलेबस तो देख लें तो अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से रहे हैं तब तो आपको हिंदी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको लास्ट टाइम में अगर हिंदी चाहें तो आप 1 महीना पहले पढ़ के आप रिकवर कर सकते हैं हिंदी। लेकिन अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो वहाँ पे लड़के लैग करते हैं हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी की जो शब्दावली है, संक्षेपण वगैरह में कहीं ना कहीं वो मार्क्स जो है उनके फ्लक्चुएट हो ही जाते हैं। तो इस पे ध्यान ये रखना है कि हमें मेंस की तैयारी के लिए हिंदी भी बीच बीच में जब भी हमको टाइम मिले, हफ्ते भर का, या जब भी हमको हिंदी भी पढ़ते रहना है, या डेली आधे घंटे समय निकाल सके तो अच्छा रहेगा। और एक चीज इसमें ऐसे के लिए तो मेरी ये स्ट्रेटजी रही है कि ऐसे के लिए स्पेसिफिक कोई पढ़ाई नहीं होती। आप ऐसे के लिए ये ना कहें कि मैं 1 महीना ऐसे पढ़ूंगा। मार्केट में बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं। वो बुक्स हैं, वो उनके बारे में मैं नहीं ज्यादा बोलूंगा, लेकिन ऐसे के लिए तो ये होता है कि आप अगर जीएस का 4 पेपर
ठीक से कवर कर रहे हैं तो आपके पास इतना कंटेंट हो जाता है कि आप ऐसे को आसानी से लिख सकें। और हमें जो है 3 ही ऐसे लिखना है। हाँ, ये भी है। तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन भी हैं और इतना कंटेंट है जीएस से, उसी को अगर आप व्यावहारिक रूप से अप्लाई करिए तो बहुत अच्छा ऐसे हो जाता है। अच्छा, तीनों के वो सेक्शन में फिक्स होते हैं, एक आर्ट एंड कल्चर पे एक आ जाएगा, एक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट पे आ जाता है, एक साइंस वगैरह पे जो भी चीजें। तो मतलब आपके जो कोर एरियाज होते हैं वो तीनों फिक्स होते हैं और तीनों में से आपको एक एक अटेम्प्ट करना होता है। विजय जी, आपने हिंदी की तैयारी कैसे करी मेंस के लिए? हिंदी जो है काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो 150 में से 90 से हम लोग ऊपर जो है मार्क आसानी से कर सकते हैं बिना किसी लोड के ज़्यादा तैयारी किए। हिंदी में जो चीज़ खास याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें एक शब्दावली वाला पोर्शन होता है जो कि सीधे नंबर देता है। कुछ उसके हैं पर्यायवाची के हैं, सारी चीज़ें हैं, कौन सा मुहावरे लोकोक्तियां, इस सारी चीज़ें पे। तो इस पे थोड़ा सा आप रिवीजन के लिए जो है थोड़ा सा समय रखिए। बाकी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो चीज़ें सब कुछ वही सेम आती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। एक अपठित जो है गद्यांश होता है, एक संक्षेपण होता है और एक पत्र लेखन का होता है। तो अगर आप छोटा सा अपना कोई नोट्स बना लीजिए या कोई ऐसी किताब हो जिसको आप पढ़ते हैं तो उसी में आपका जो हो जाता है। बीच बीच में अगर जब भी आप समय मिले तो हिंदी को रिवाइज करते चलिए, तो इसमें आप आसानी से 90+ जो है नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही निबंध की, तो जैसा कि सिद्धांत जी ने कहा कि निबंध के लिए कोई ऐसी तैयारी की जो है ज़रूरत होती नहीं है, और मैंने भी यही किया है कि स्पेशली उसके लिए कुछ ऐसा कोई रणनीति या कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, आपको करंट भी पता है और सारी चीज़ें जब आप चीज़ें होती हैं, तो सिर्फ एक चीज़ उसमें होता है कि आप उसको लिख लें बढ़िया से, जितना बढ़िया जो है निबंध का जो करंट इशूज अप्लाई करके उसको आप लिखते रहिए। अच्छा, हिंदी में एक चीज़ और कर सकते हैं। मैंने देखा जो समस्या मेरे साथ आती रही थी लेटर राइटिंग की, मैं डरता था, भागता था उससे। लेकिन जब मैंने उसकी नोटिंग देखी और सारी चीज़ें करी, एक बार 2 बार मैं प्रैक्टिस में लेके आया, अनुस्मारक, परिपत्र, जो भी चीज़ें आती हैं, और अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र, यही जो भी चीज़ें थी, एक बार 2 बार जब आप उसको प्रैक्टिस में लेके चले आते हैं तो आप देखेंगे कि आपको लेटर लिखना या फिर जो भी चीज़ें आती हैं वो बहुत इजी हो जाता है। बेसिक डिफरेंट है सब में, 5-6 लेटर्स हैं, उसमें हमको बेसिक डिफरेंट पता हो जाना चाहिए, फिर हमको कोई दिक्कत। चलिए, ये तो बात रही हिंदी और ऐसे की, जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके आप बहुत अच्छे स्कोर आप ले आ सकते हैं। खास करके अगर आप यूपी के हैं, हिंदी बैकग्राउंड के हैं, तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाती हैं। मेन जो हमारा 800 नंबर का आजकल जो आ रहा है, जीएस के होते हैं, 4 पेपर होते हैं, 200 नंबर के हर एक पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3 और 4। इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए विजय जी से हम शुरू करना चाहेंगे? जैसा कि अब जो जीएस का पेपर है, चार पेपर हैं और इसमें 800 नंबर का जो है वेटेज है, तो काफ़ी कुछ जो है इस पर निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जीएस के लिए जो है अब एक सटीक रणनीति की हमें ज़रूरत होगी। पहली चीज़ तो होगी कि हम पूरी जितनी चीज़ें हैं उस सिलेबस को देखें और अपने नोट्स जो है उस हिसाब से जो है करंट अफेयर और चीज़ों को जोड़ते हुए बनाएं। और फिर जो एक और चीज़ बताना है वो है कि आप आंसर राइटिंग करें, क्योंकि जो एक समस्या है कि 3 घंटे में आपको 20% करने होते हैं और आपको जरा भी सोचने का वहाँ पे समय नहीं मिलता वहाँ पे। अगर आपने सही से आंसर राइटिंग नहीं की है और आपकी स्पीड और आपकी सोचने की क्षमता जो है अगर नहीं बढ़ी है, तो मैच नहीं कर रही है, अगर मैचिंग नहीं कर रही है तो 20% क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन पूरा करना जो है सिलेक्शन के लिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भी नंबर छोड़ना आपके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि एक नंबर की लड़ाई होती है मेंस में, क्योंकि वो एक नंबर आपको आपकी रैंक सुधार सकता है। क्योंकि आप एक समझ सकते हैं कि बॉर्डर लाइन पर लड़का डिप्टी एसपी से वीडियो बन सकता है अगर वो 1 नंबर कम या ज़्यादा होते हैं। जी, अभिषेक जी, जैसा विजय जी ने बताया कि जो है हिंदी और ऐसे और जीएस में क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे हम अलग से भी वीडियोस लाएंगे अलग अलग टॉपिक्स को लेके। और मेन इसमें प्रॉब्लम जो आती है वो राइटिंग की आती है। बिल्कुल, राइटिंग मतलब राइटिंग स्किल आप कैसे डेवलप करें, या आप जो उत्तर लिख रहे हैं उसकी फ्रेमिंग किस तरीके से होनी चाहिए। तो अभिषेक जी, आपकी क्या रणनीति रही है कि उत्तर किस फ्रेम में होना चाहिए? देखिए सिद्धांत जी, आपने जो क्वेश्चन उठाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इस बारे में इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। एक तो जब से ये आया है कि 125 वर्ड या फिर 200 वर्ड या फिर यूपीएससी में 150 और 250 वर्ड का जो भी कंसेप्ट आता है, जो भी चीज़ें हैं, तो अब हमें क्या करना है कि गागर में सागर भरने जैसा कुछ लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास वर्ड की लिमिट्स कम है। लिखना अच्छा है, सार गर्भित लिखना है, ऐसा लिखना है कि थोड़ा सा लिखें और ज़्यादा लोगों को समझ में आए। तो जहाँ तक मेरा मानना रहा है आंसर राइटिंग के लिए, तो 2 चीज़ें जरूरी होती है। सबसे पहले तो आपके अंदर एक फैक्ट अगर आप जानते रहते हैं तो आप उस पर उन चीज़ों से जोड़ करके चीज़ों को आप लिख पाएंगे।
दूसरे नंबर पे होता है राइटिंग स्किल, लिखने की कला। आप सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आप लिख नहीं पाएंगे या आपको ये नहीं पता है कि कौन चीज पहले रखनी है, कौन चीज बाद में, तो मुश्किल हो जाती है। चीजें आपकी व्यवहारिक होनी हाँ, तो चाहिए। चीजें आपकी व्यवहारिक हो और प्लस एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो। मेरा जैसे मानना रहा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पहले शुरुआती पैराग्राफ में 4 या 5 लाइंस में उस क्वेश्चन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे देना है और उसमें एक झलक दिखला देनी है कि हम आगे क्या दिखाने वाले हैं या इस पे हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे। फिर जब हम सेकंड पैराग्राफ शुरू करते हैं तो सेकंड पैराग्राफ में जैसे मेरा अपना रहा है लिखने का तरीका कि उसमें उसकी मैं जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, वो मैं लिखता हूँ। उसके पॉजिटिव चीज़ों पर जाता हूँ, कुछ निगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी मैं उठाता हूँ और फिर उनका क्या होता है कि एक इवेल्युएशन करता हूँ, एक जिसको कहते हैं क्रिटिसिज्म, एक आलोचना और वो एक समालोचना टाइप जो हिंदी में बोलते हैं कि मतलब व्यवहारिक आप उसका करिए कि हाँ वास्तव में ये सही है या गलत है। और कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा दिखाया जाए, नेगेटिव को थोड़ा कम रखा जाए, क्योंकि हमें अपनी सोच से, अपने व्यवहार से सकारात्मक होने की ज़रूरत होती है अपनी पर्सनल लाइफ में भी, और चाहे वो एग्जाम हो और चाहे जब हम ऑफिसर बन के आते हैं फील्ड में तब भी। तो हमारे आंसर राइटिंग में भी वो झलकना चाहिए, पॉजिटिविज्म होनी चाहिए आपके अंदर, सकारात्मकता होनी चाहिए। और लास्ट का जो आप कंक्लूजन दें 3 या 4 लाइंस का, कि अगर एग्जामिनर उसको अगर एक बार पढ़ भी ले तो भी उसको एक चीज़ ये हो मन में कि हाँ कैसे हमारी चीज़ें, लड़के ने क्या लिखा होगा, वो चीज़ें उसको समझ में आ जाएं। तो मेरा जहाँ तक ये मानना रहा है क्वेश्चन आंसर जो फ्रेमिंग का तरीका रहा है कि शुरुआत में इंट्रोडक्शन, बीच में उसके बारे में सारी चीजें हमने बताया है और लास्ट में उसको हम कंक्लूड कर दें। इंट्रोडक्शन जैसे ये होता है कि एक गुल्ली जैसे होती है, हाँ। गांव में हम लोग जो देखते हैं गुल्ली का एक कोना दूसरा कोना पतला पतला, हाँ। बीच में मेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ध्यान से करें तो हाँ। बहुत अच्छा इन्होंने कोरिलेट किया है। 15% आप इंट्रो और जो है कंक्लूजन में दे सकते हैं, बाकी मेन बॉडी आपकी 70% होनी चाहिए। ये 15% 15 से 20% फ्लक्चुएट कर सकता है। अच्छा दोस्तों, एक समस्या और आती है कि हम लोग वर्ड लिमिट्स को ध्यान में नहीं रख पाते हैं, तो जब ये मुश्किल आती है सिद्धांत जी, तो वो आपके आंसर को खराब कर देती हैं। जी जी। ये आपके अंदर क्षमता जो डेवलप होगी वो आपके लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से होगी। शुरुआत में मैं समझता हूँ जहाँ तक है कि आंसर राइटिंग में एक विजय भाई जो समझते हैं डर लोगों के मन में होता है साइकोलॉजिकल, कि कहाँ से शुरू करें, क्या लिखें, मैं सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ। तो अगर आपके अंदर भी अगर ये डर अगर आता हो तो मेरा जहाँ तक मानना रहा है, जो मैंने किया है कि आप उसको आंसर राइटिंग कीजिए, बेधड़क कीजिए। मान के चलिए कि आप गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, अपने लिए लिख रहे हैं, 2 4 5 जहां आप लिखेंगे आपकी धड़क जब खुलती चली जाएगी तो आप देखेंगे कि आपकी आंसर राइटिंग सही होने लगेगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो है जब मैंने पहली बार लिखना स्टार्ट किया था तो 1 घंटे में मैं 1 पेज लिखा था। अच्छा, हाँ ये होता है, एकदम मतलब सच बात बता रहा हूँ। 1 घंटे में 1 पेज लिखा और जो है इतना नर्वस होके उस पेज को जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये क्या मैं लिख रहा हूँ। एटलीस्ट फिर मैंने लिखाया, सीनियर थे तो उन्होंने कहा यार तुम इससे मत डरो, आप लिखो, कम से कम आप कुछ भी मत करो, बस केवल लिखो, उल्टा सीधा जो भी दिमाग में आए लिखो। लिखना शुरू करना जो है काफी इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो है क्या करते हैं कि लिखने वाले को अवॉइड करते हैं जब तक जो है कर पाते हैं, जब तक एग्जाम ना आ जाए। हाँ, जब तक एग्जाम सर पे नहीं आ जाए तब तक हम लोग जो है अपनी कलम उठाना जो है पसंद नहीं करते हैं। खासकर जो है जो यूपी PCS वाला है, पुराने पैटर्न की वजह से हम लोगों की आदतें भी कुछ उसी तरह से सेट हो गई हैं, लेकिन अब उससे काम नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि जैसे ही हमें प्री देने के बाद हमें यकीन हो जा रहा है कि हाँ हम हैं एकदम लड़ाई में हैं, अगर ऊपर नीचे भी हैं तो भी हमें अपना जो है मेंस के लिए शुरू कर देना चाहिए। और मेंस में जो है हमें जो है आंसर राइटिंग पे जो है कुछ फोकस होना चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा जब भी हमें समय मिल रहा है, सुबह या शाम, तो हमें लिखना चाहिए। हम जो भी लिख रहे हैं शुरू में ये नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन ही लिखिए, आपके दिमाग में जो आ रहा है। राइटिंग एक स्किल है और स्किल बिना प्रैक्टिस के आप नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे। तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती जाएगी। अच्छा,